हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे रिटर्न मिले और अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है। क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हर कोई चाहता है कि उसके अर्निंग सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं, लेकिन हर कोई कमा नहीं पाता, क्योंकि स्टॉक मार्केट को चाहिए डिसिप्लिन और पेशेंस, जो कि हर कोई नहीं रख पाता। चलो आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आप काफ़ी अच्छा मतलब कि मुनाफा कमा सकते हो। चलो आप देखते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पे। अब मेरा एक अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग में, तो चलो देख लेते हैं इसमें। अगर आप भी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, बिल्कुल फ्री अकाउंट खुलता है। चलो ले लेते हैं हम एक स्टॉक। पहले हम देख लेते हैं स्टॉक मार्केट की हालात। तो आपको पता ही है कि काफ़ी 18,000 से गिर गिर के मार्केट 15,000 पे आ गया था। अब थोड़ा 15,000 से 16,000 के बीच में ही चल रहे हैं, क्योंकि इसका कारण आपको पता ही है। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वार हो गया, उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई, यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर लिए। तो चलो आप देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक इंडिकेटर के बारे में। कोई भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक में वो इंडिकेटर आप लगा सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं अभी टाटा मोटर का स्टॉक ले लेते हैं। सीधे आपने आना है, मोटर स्टॉक को खोला और चार्ट पे आ गए। चार्ट खोला आपने, तो ये चार्ट आपको दिख रहा है कि मतलब कि कैसे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल सारी ऊपर नीचे आ रही हैं। क्यों इस लेवल पे नीचे आ रही हैं, कहाँ से? तो इसलिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताना चाह रहा हूँ। इंडिकेटर लगाने के लिए सीधे आपने इसके साइड में जो इंडिकेटर दिख रहा है, इंडिकेटर पे क्लिक किया, इसमें लगाया आपने। इंडिकेटर का नाम है EMA क्रॉस। EMA क्रॉस मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, उसका क्रॉस ओवर है ये। इसका इनपुट यही लगा हुआ कि शॉर्ट में जो 9 डे की मूविंग एवरेज है और लॉन्ग में 26 डेज़ की। अब स्टाइल में इसके जो देखो, शॉर्ट की जो मूविंग एवरेज है उसका कलर रेड है, उसको मैं बढ़ा लेता हूँ। और लॉन्ग में उसका रेड है, ग्रीन, उसका कलर है ग्रीन, उसको मैंने बढ़ा लिया। और जो क्रॉस ओवर का साइन है प्लस से। देखो दोस्तों, अगर हम आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, जैसे सबसे पहले, क्योंकि एक वीकली इसका देख लेते हैं। देखो, अगर वीकली व्यू में अगर आप इसका देखते हो कि ये बात है, क्योंकि हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हमने आज की और 2 महीने में हमारा वो हो गया। इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम तो आपको देखना है, कम से कम 5 साल के लिए। सबसे पहले ये देखो, इस टाइम पे कि यहाँ पे आ रहा क्रॉस ओवर हुआ था, इसने इंडिकेशन दी थी कि भाई बुलिश क्रॉस ओवर हो गया। ये देखो, जैसे कि ये क्रॉस ओवर होता है, जैसे ने रेड ने ग्रीन को कट किया तो ये होगा बुलिश क्रॉस ओवर। और यहाँ पे रेड ने ग्रीन को नीचे की तरफ काटा, ये हो गया बेयरिश क्रॉस ओवर। इसके बाद यहाँ से जब ये, क्योंकि लंबा देख रहे हैं हम, थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम है हमारा वीकली का, तो वीकली में दिख रहा है कि जब इसने इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर किया, ये लगभग 119 के लगभग था। उसके बाद स्टॉक ने देख लीजिए कहाँ तक के हाई लगा दिए, 500 तक के। ये इस इंडिकेटर ने बता दिया। अब देखिए इसमें आपने कि बेयरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, ये लंबे टाइम के लिए। इसमें दिख रहा है कि ये जो हमारा स्टॉक है टाटा मोटर का, वीक दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको अब हम डे के उसमें लगाते हैं, डे के टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए डे, क्योंकि अगर आपने 5-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें फिर लंबे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा। इस पे आप देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया। इस पॉइंट पे देखो, इसने दिया कि क्रॉस ओवर हो गया, क्योंकि जब हम बुलिश क्रॉस ओवर करेगा, ये बुलिश क्रॉस ओवर किया। अगर हम इसको इस टाइम पे बाय करते 480 के लेवल पे, तो ये हमें, अगर यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे इस टाइम पे इसने बेयरिश क्रॉस ओवर भी दिया था, तो अगर हम इसमें इसको 500 के लेवल पे बेच सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे इस लेवल पे, तो इसको अगर हम यहाँ पे सेल करते तो ये
अब यहाँ तक का पॉइंट देख सकते हो कि इसने यहाँ पे फिर बुलिश क्रॉसओवर किया। इसी तरह हम किसी एक और स्टॉक को देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस के चार्ट पे आ जाएंगे, इंडिकेटर लगा हुआ है। देखो दोस्तों, क्योंकि मार्केट के माहौल के साथ में अभी ये देखो, इसने अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर किया 6800 के लेवल पे 7400 तक गया, क्योंकि इस पे आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा। इस क्रॉसओवर से जो डे की कैंडल की क्रॉसओवर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% का अपना मुनाफा निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं कि अब आप करोगे कि अब ये देखिए इस लेवल देखिए, क्योंकि अगर इसने 7000 के लेवल को बेरिश आया तो लेवल क्या दिखाया इसने 5400 के लेवल दिखा दिए। इतना इस इंडिकेटर ने बता दी, क्योंकि इसने शो ही नहीं गए ऊपर जाने के लिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, अगर ये यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर करता है तो आप आराम से अपनी पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे, और फिर आगे जब तक ये शो करेगा कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ हम एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये हर एक उस पर आपको ये मिल जाएगा। अब ये देखो टाटा पावर का स्टॉक है, टाटा पावर के स्टॉक में इसने यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर दे दिया था। उसके बाद देखिए स्टॉक की हालत नीचे तक है। जब तक ये बुलिश क्रॉसओवर नहीं देगा यहाँ से, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब ये लेवल देखो आपने, यहाँ से आराम से इसने क्या किया 231 के लेवल पे दिया, और वहाँ से स्टॉक कितने तक गया 300 तक गया। आप आराम से यहाँ से इस एक इंडिकेटर से आराम से 10 से 15% का मार्जिन अपना निकाल सकते हो, मुनाफा। अब इसके साथ मैं आपको एक इंडिकेटर और लगा देता हूँ, क्योंकि समझना चाहिए कि उसमें कि भाई कि ये क्रॉसओवर कहीं फेक तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। इसी एक वीडियो में मैं आपको दोनों इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक स्टॉक और, जैसे कि टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर डे के इंडिकेटर में गया मैं इसमें वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ये बताता है कि कितना ट्रेड हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके भी थोड़े मैं कलर्स को अप कर देता हूँ। ग्रीन होता है ग्रोइंग में और रेड है फॉलिंग में। और इसमें अगर आप एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज में चलती रहती है। वॉल्यूम में क्या होता है कि जो मूविंग एवरेज की 20 दिन का वॉल्यूम होता है कि 20 दिन में कितना ट्रेड हो। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले तो आप टाटा कंज्यूमर का इस इंडिकेटर को नज़र लगाइए। EMA क्रॉसओवर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ किस लेवल पे 721 के लेवल पे, और उसके बाद कितना हाई बना दिया इसने 800 बना दिया, 10 से 15% आराम से। अब देखिए जब इसने बुलिश क्रॉसओवर किया, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली कैंडल, आप इसमें वॉल्यूम भी देख लीजिए, काफ़ी हाई वॉल्यूम है वॉल्यूम। फिर उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे आया, अब आप इस लेवल पे देखिए, अब इसने बेयरिश क्रॉसओवर किया, रेड ये वाला पॉइंट, ये बेयरिश क्रॉसओवर किया, नीचे वॉल्यूम देख लिए बिल्कुल रेड में, मतलब कि यहाँ पे माल ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जा रहा था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी प्रेस कर लें। हर एक इंडिकेटर पे आप देख सकते हो कहाँ पे, क्योंकि आराम से 10 से 15% ये देता रहता है। और अगर आप इंट्राडे मतलब मैं मानता हूँ कि वो जो ट्रेडिंग करते हो जैसे कि, तो उसमें आप आराम से 15 मिनट के कैंडल्स पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दे सकते हो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी आराम से आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4%। इंट्राडे में अगर आपको 2 से 3% भी मिल जाता है तो बहुत है। अब देखिए यहाँ पे इसने यहाँ से क्रॉसओवर दिया, बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, इस लेवल पे क्रॉसओवर दिया ये वाला। अगर आप इसको 711 के लेवल पे बाय करते, 712 के लेवल पे हाई कितना दे दिया था 720 रुपये, यानी कि मोटा मोटा 10 रुपये का फ़ायदा एक स्टॉक में। और कितने मिनट में, एक ज़्यादा से ज़्यादा कितने 15 मिनट की एक कैंडल है, और इसने कितने मिनट में दे दिया होगा 1 घंटे में आपको आराम से 200 रुपये का मुनाफा दे दिया। आप इस इंडिकेटर को लगा के आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि
अगर आपको महारत हासिल करनी है तो एक जैसे मतलब धीरे धीरे एक एक इंडिकेटर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चार्ट्स को देखो, तो इससे आप सीख पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाय बाय नो, थैंक्स।